बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि इस बार की परीक्षा में सबसे ज्यादा आने की संभावना है बच्चों। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल किसी न किसी रूप में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके डायग्राम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कौन से भाग को क्या कहते हैं, किसका कार्य क्या होता है, पुष्प का दल क्या करता है, बाह्य दल क्या करता है, सब अच्छे से तैयार कर लेना। आपको पूरा नंबर पाना है तो सचित्र वर्णन भी देखना है, यानी स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्या होता है, रेखा चित्र के साथ 9:3:3:1 वाला वो पूरा चार्ट तैयार कर लेना। अब भैया परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है तो पूरा दिमाग फोकस हो जाए। बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है इसमें आपको पूरे अंक दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है विद्याकुल परिवार पर। साथियों आज के आपके लिए लेकर आ गया हूं आपकी बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए जो कि 1 फरवरी को होने वाली है बायोलॉजी की बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि इस बार की परीक्षा में सबसे ज्यादा आने की संभावना है बच्चों। केवल इन टॉपिक को अच्छे से अगर तैयार कर लिया बच्चों तो आपको मैक्सिमम चीजें आराम से हो जाएंगी। आपके सब्जेक्टिव की अगर बात करें चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें सब कुछ हो जाएगा इस मात्र एक वीडियो से। बच्चों जितना टॉपिक बताऊंगा इसको अच्छे से तैयार कर लेना, चित्र के साथ तैयार कर लेना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बता चलूंगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से और सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो आइए बच्चों देर नहीं करते हैं, देखते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के जो कि इस वर्ष की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है बच्चों। तो पहला हम टॉपिक यहाँ देख रहे हैं आपके सामने है प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक और लैंगिक जनन। बच्चों इसको अच्छे से तैयार करके जाना, मतलब क्या होता है जनन वगैरह इसको देख लेना, अलैंगिक जनन के प्रकार देख लेना, अलैंगिक जनन की परिभाषा देख लेना, क्लोन के बारे में पढ़ लेना। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार कायिक प्रवर्धन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल किसी न किसी रूप में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिकांशतः इससे पूछे जाते हैं या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या तो लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से तैयार करके जाना। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं, कंद क्या है, राइजोम क्या है, बल्ब क्या है, जलकुंभी के बारे में सब कुछ पढ़ के अच्छे जरूर जाना। इसी प्रकार एक लिंगी द्विलिंगी जीव, इस पर 1 नंबर क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आए हैं तो इसको भी तैयार कर लेना कि कौन से जीव एक लिंगी है, कौन से द्विलिंगी जीव हैं, इनके बारे में पढ़ के जरूर जाना। इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो पुष्प की संरचना देखो, आगे लिखा भी है डायग्राम, तो इसके डायग्राम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कौन से भाग को क्या कहते हैं, किसका कार्य क्या होता है, पुष्प का दल क्या करता है, बाह्य दल क्या करता है, सब अच्छे से तैयार कर लेना। परागण बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों, तो इसको देखकर जरूर जाना। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि भैया परागण क्या होता है, कैसे होता, परागण के अभिकर्मक कौन से होते हैं, यानी जो माध्यम होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसी तरह से दोहरा निषेचन, सचित्र वर्णन बच्चों, दोहरा निषेचन पढ़ना अलग बात है, उसका चित्र के साथ वर्णन अलग बात है, क्योंकि पूछेगा सचित्र वर्णन आप सिर्फ लिख कर आओगे आधे नंबर मिलेंगे, 2.5 नंबर। आपको पूरा नंबर पाना है तो सचित्र वर्णन भी देखना है। और द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, 5-6 साल पर रिपीट करता है भ्रूण के बारे में। तो द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण कैसे होता है चित्र के साथ जरूर देख लेना। ठीक, अगला अगर हम देखें तो वो है शुक्र जनन, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, किस प्रकार वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, रेखा चित्र के माध्यम से। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो आप अगर लाइव सेशन में जाएंगे वहां आपको बताया भी है रेखा चित्र के माध्यम से कैसे ऐसे प्रश्नों को किया जाए, वो भी जरूर देख लेना। ठीक, रेखा चित्र सहित आपको शुक्र जनन और उसके बाद अंड जनन। अब देखो शुक्र जनन बोल दिया ना तो इसमें जितनी चीज है शुक्राणु की संरचना वगैरह सब देख लेना, उसके भाग क्या होता है देख लेना, उसका सचित्र वर्णन अच्छे से देख लेना। ठीक, मासिक चक्र सचित्र, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है किसी ना किसी रूप में, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसके हार्मोन के बारे में, सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरी में आता है सीधे कि एक मासिक चक्र से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करिए, इसकी अवस्थाओं के बारे में बताइए, तो आराम से पढ़ करके अच्छे से तैयार करके जाना। इसी तरह से गर्भावस्था, गर्भावस्था में किस महीने में क्या होता है, प्रथम महीने में क्या होता है, द्वितीय महीने में क्या होता है, इन सबको पढ़ देना। उंगलियों का विकास कब होता है, भ्रूण में गतिशीलता कब आती है, इनको अच्छे से पढ़ करके जाना। इसी प्रकार से बच्चों अगर आगे देखें तो जनसंख्या क्या है, जनसंख्या के बढ़ने के कारण क्या है, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, इसको देखना। ठीक है, गर्भनिरोध के तरीके, ये बहुत बार पूछा है भैया, क्या होती है रासायनिक विधि, क्या होता है भैया डायफ्राम, क्या होता है, इसकी शल्य क्रिया विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबेक्टॉमी वैसेक्टॉमी, यानी कि नर नसबंदी मादा नसबंदी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ करके जाना। और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये तो बच्चों एकदम फॉरएवर क्वेश्चन होता है, आना ही आना रहता है, इसको भी पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव पूछता है पात्र निषेचन क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है, जिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, सब इसी के अंतर्गत आता है बच्चों, इसको पढ़ लेना। ठीक, आगे अगर हम बड़े बच्चों देखने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तो द्विसंकरण क्या होता है अच्छे से, यानी स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्या होता है, रेखा चित्र के साथ 9:3:3:1 वाला वो पूरा चार्ट तैयार कर लेना। ठीक, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, सह प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित याद करना है। लिंग निर्धारण, अब लिंग निर्धारण बोल दिया सब में, चाहे वो कीट में है, चाहे वो मानव में है, चाहे वो पक्षी में है, चाहे वो मधुमक्खी में है, तैयार होना चाहिए। गुणसूत्री विकार जितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम याद कर लेना। कौन सा गुणसूत्र बढ़ता है,
कहाँ त्रिसूत्रता होती है, कहाँ भैया मोनोजोमी होती है, सब तैयार कर लेना, यानी टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब वंशावली विश्लेषण बच्चों, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके सारे सिंबल को तैयार कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले बच्चों तो देखें डीएनए की प्रतिकृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, मैथ्यू मेसेल्सन और स्टाल के प्रयोग क्या होते हैं, इसको तैयार करना, अनुलेखन और अनुवाद कैसे होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैसे होता है, इसको तैयार सिर्फ नहीं करना है, इसका चित्र भी आपको आना चाहिए। मतलब जब भी पूछेगा आपको सचित्र वर्णन करना है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन की बात करें चाहे ट्रांसलेशन की। और इसी प्रकार से जेनेटिक कोड जो होते हैं, अनुवांशिक कूट क्या है, उनकी विशेषता क्या है, अगर तैयार कर सको तो 64 जो कूट है उसको बनाना भी सीख लो, बहुत सिंपल सा होता है, ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया भी हुआ है। आगे देखेंगे बच्चों तो वो है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, डार्विनवाद क्या है, लैमार्कवाद क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अपसारी विकास, अभिसारी विकास क्या होता है, इसके बारे में देख लेना, और मानव को विकास जरूर देख लेना। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है पर अपसारी विकास क्या होता है, अपसारी विकास में समजात अंग क्या है, असमजात अंग क्या है, अभिसारी विकास क्या है, इसमें जितनी चीज़ें हैं उसको अच्छे से देख करके भैया आगे बढ़ना बबुआ। ठीक है, चलो अगला अगर देखें, अगला है भैया विभिन्न रोग के कारक, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। अगर टाइफाइड पढ़ रहे हो उसका कारक क्या है दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अमीबता पढ़ रहे हो उसका कारक क्या है, सबके कारक को अच्छे से देख लेना। मलेरिया, एड्स और कैंसर, इन तीनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। मलेरिया कई बार लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, लेकिन एड्स और कैंसर की अगर बात करें तो ये अधिकांशतः दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भैया अच्छे से तैयार करके जाना। उपार्जित प्रतिरक्षा बहुत फेवरेट हो गया है इस समय एग्जामिनर का। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, एंटीबॉडी का डायग्राम क्या होता है, तरल प्रतिरक्षा क्या है, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा क्या है, टी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट क्या है, सब कुछ अच्छे से तैयार कर लेना। आगे देखेंगे बच्चों तो पशुपालन क्या है, एक और फेवरेट चीज है, पशुपालन क्या होता है, डेयरी फार्म क्या है, कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या है, इसको तैयार कर लेना है। उत्तक संवर्धन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाहित मल उपचार, इसके बारे में देख लेना है। बायोपायरेसी क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन क्या है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आपको। ये सारी चीज़ें ये आपके 16 नंबर चैप्टर से है, 16 नंबर चैप्टर से ये है, ये आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ये भी आपको 10 नंबर वाले चैप्टर मिल जाएगा, और ये दोनों ही 9 नंबर वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छे से बहुत ही दिमाग लगा के तैयार कर लेना। ठीक है, एक भी गड़बड़ी ना हो। एक चीज़ और ऐड कर दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9 में ही है, वो है एकल कोशिका प्रोटीन, इसको भी देख लेना। इसके उदाहरण होते हैं बच्चों, याद कर लेना, 4-5 उदाहरण है, याद कर लेना। एकल कोशिका प्रोटीन के स्प्रुलिना होता है, क्लोरेला होता है, सिनेडेस्मस होता है, इसके बारे में देख लेना, कैंडिडा होता है, इसको एकदम तैयार कर लेना। ठीक है, अब भैया परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो पूरा दिमाग फोकस हो जाए। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ, रिवीजन करना, इन पर पूरा फोकस डाल लेना अपना। ठीक है, पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी क्या होती है, तो यानी पुनर्योजित डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप जानते हो, चैप्टर नंबर 11 और 12, 18 अंक आपको देगा, सिर्फ 2 चैप्टर, तो अच्छे से तैयार करके जाना। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, किससे प्राप्त होता है, नामकरण कैसे किया जाता है, पैलिंड्रोम क्या होता है। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रतिबंधन एंजाइम ना, तो उसके अंतर्गत जितनी चीज़ें उसको पूरा बैठा लेना। ठीक है, पीसीआर कई बार पूछता है, पीसीआर में कौन सा टैग पॉलीमरेज होता है, ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, पीसीआर में टैग पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है, थर्मस एक्वेटिकस क्या होता है, ये सब चीज़ें दिमाग बैठाना। जीन चिकित्सा बहुत बार पूछेगा, एससीआईडी के बारे में, इसके अलावा इसी में है एडीए जीन के बारे में, इन सब चीज़ों को याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा और कृषि में क्या उपयोग होता है, यानी कृषि बोल दिया तो बीटी कपास क्या है, बीटी फसल क्या होता है, आरएनए तकनीक क्या है, ये सब चीज़ें आपके एकदम दिमाग में होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को जरूर तैयार करना, इसको तैयार कर लो बच्चों, पूरे नंबर मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों आपके सामने जीव पारस्परिक अनुक्रिया क्या होता है, सहभोजिता क्या होती है, सहोपकारिता। ठीक है, इन सब चीज़ को, प्रतिस्पर्धा क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ लेना है। अनुकूलन क्या होता है, पौधों में अनुकूलन, जंतु में अनुकूलन, मरुद्भिद, जलीय सब अनुकूलन पढ़ लेना है। अनुक्रमण क्या होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के हैं, ऊर्जा पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ठीक, संख्या का पिरामिड, कौन सा उल्टा होता है कौन सा सीधा, एकदम दिमाग में आपके होना चाहिए। जैव विविधता के हॉटस्पॉट कितने हैं आप जानते हैं, 34 है। भारत में कितने हैं, 3, तीनों का नाम कहाँ कहाँ पे है। जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना चाहिए, यानी कि एक्स सीटू और इन सीटू एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ोगे आपकी तैयारी पूरी नहीं होने वाली है। तो अपनी तैयारी के दौरान इन सब चीज़ों का बहुत आराम से अच्छे से क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का अच्छे ध्यान रखेंगे। तो इतने जो टॉपिक मैंने आपको दिखाए, आप अगर तैयार कर लोगे बच्चों, तो बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है इसमें आपको पूरे अंक दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पूरे जोशो खरोश के साथ बच्चों तैयारी पर लग जाओ। जितने टॉपिक मैंने बताए हैं बच्चों, इसको इस तरह से तैयार
तैयार कर लो कि इससे एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। कुछ भी पूछे आपके एकदम उंगलियों पर होना चाहिए, दिमाग में फिट होना चाहिए। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अपनी तैयारी आप इसी प्रकार करने वाले हो बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब को कुछ भी देखना है, कुछ भी इससे रिलेटेड चीज़ देखनी है, सब कुछ आपको इसी चैनल पर बताया गया है बच्चों। तो वहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, सेशन को दोस्तों के साथ बांट भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। पर उससे पहले एक चीज़ और है, हाँ एक चीज़ छोटी सी और है कि आप अगर इन चीज़ों को चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, तो बताना कौन बच्चे हैं, इनमें से कौन सा टॉपिक है जो आप नहीं समझ पाए हो, उसको आप कमेंट करके जो बताना। यहाँ पे आपको कमेंट करना है इसी वीडियो पर, भैया कि सर ये वाला टॉपिक हमको थोड़ा सा कम आता है, जरा बताना कि क्या, उस कमेंट करके कि आप इसको पढ़ना चाहते हो। और ये भी बताना कि हाँ सर हम इसको कर लेंगे, हमारा तैयार हो गया। देखते हैं किसका 95% आने वाला है, किसकी तैयारी इसमें से पूरी है और कौन कौन अभी तक तैयारी नहीं कर पाया है। मिलते हैं बच्चों फिर ऐसी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।